नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। एक बड़ा मशहूर फिल्मी डायलॉग है, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी और तैयारी भी पूरी होगी। तो अब वक्त भी तय हो चुका है, जगह भी सज चुकी है और 22 जनवरी की तारीख भी आ ही गई है, जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी पूरी मर्यादा के साथ। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी खेमा पूरी तरह से बेचैन हो चुका है बीते 24 घंटे में, क्योंकि विपक्ष को यह डर सता रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कहीं बीजेपी की सियासी प्रतिष्ठा और ना बढ़ जाए। इसलिए आज पूरा का पूरा विपक्षी ब्रिगेड मैदान में उतर गया है, इंडिया अलायंस मैदान में उतर गया है और यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि राम मंदिर का क्रेडिट अकेले बीजेपी के खाते में ना चला जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरे देश में चुनाव का शंखनाद हो जाएगा, यानी 2024 के चुनाव का बिगुल बज जाएगा और यह बीजेपी के लिए सुनहरा मौका होगा, क्योंकि दशकों से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का जो संकल्प बार बार दोहराया, वो संकल्प चुनाव से ऐन पहले पूरा कर दिखाया। तो सवाल है कि क्या विपक्ष को यही डर सता रहा है और क्या विपक्ष का यह डर जायज है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलने जा रहा है। आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा, राम दरबार सियासत आपार। दुनिया के करोड़ों राम भक्त दशकों से जिस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे, उसकी तारीख तय हो गई है। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी यजमान होंगे, रामलला विराजमान होंगे और पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा पूरी की जाएगी। लेकिन 22 जनवरी की तारीख का ऐलान होते ही विपक्ष की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि शब्दों की मर्यादा भी तार तार कर दी गई। তাই রাম মন্দির 3 তারিখ আগামী বছরে ভোটের ঠিক আগেই বাজার গরম করার ব্যবস্থা। विपक्ष इस बात पर भी बेचैन है कि कहीं राम मंदिर का पूरा श्रेय बीजेपी के हाथों में न चला जाए, इसलिए टाइमिंग से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए न्योते तक भी सवाल उठाया जा रहा है। ये तो ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हुए। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं क्या? ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है, तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। मोदी जी को आमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है ना, मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई? राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव तो विपक्ष की इस सियासी बेचैनी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी की सियासी प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है, और क्या इसी वजह से विपक्ष परेशान है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम दरबार सियासत अपार। और आइए देखते हैं व्यूअर्स, आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, राम नाम से परेशान विपक्ष का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच जाएगी। दूसरा फैक्ट, 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इसका सीधा और सपाट असर पड़ेगा। सिर्फ 80 लोकसभा में नहीं, पूरी हिंदी पट्टी पर इसका असर पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर असर पड़ेगा, गुजरात पर असर पड़ेगा, हिंदी पट्टी के बाहर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा।
यूपी के अलावा कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी को सियासी माइलेज मिलना संभव है। इसी की मैंने बात करी। सिर्फ हिंदी पट्टी नहीं, गुजरात महाराष्ट्र में भी इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए समूचा विपक्ष 24 घंटे के भीतर बेचैन हो गया है। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को कभी नहीं छोड़ा, यह याद रखना चाहिए। वो 2 पर रहे, वो 80 पर आए, वो 160 पे आए, 120 पे आए, 180 पे आए, 300 तक आए, लेकिन उन्होंने मुद्दा नहीं छोड़ा। यह बड़ी बात है। तीसरा फैक्ट, जातिवादी काट को लेकर घूम रहे विपक्ष के सामने राम नाम की अब दीवार होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जाति में समाज बढ़ जाए, जाति में पूरा वोट बैंक बढ़ जाए, लेकिन अब राम नाम के आगे क्या चल पाएगी विपक्ष की बेचैनी का एक कारण यह भी है। चौथा फैक्ट, मंदिर विरोधी छवि वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान संभव है। मैं बता देता हूं, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उन्होंने गोलियां चलवाई थी कार के सेवकों पर। और राम मंदिर के विषय पर कांग्रेस का लेटेस्ट 2019 का मामला है, जिसमें वो कह रही थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, इसलिए राम मंदिर का मामला रोका जाए। कपिल सिब्बल कह रहे थे, तब वो कांग्रेस के नेता थे और वकील भी थे। बढ़ता हूं आगे, और बड़ा सवाल क्या है, राम नाम पर सत्ता कुर्बान करने वाली बीजेपी 2024 में राम के नाम पर ही सत्ता हासिल करेगी। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान आ जुड़ रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ सुब्रास्त्रा है, जानी मानी लेखिका, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक, तस्लीम रहमानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अतिकुर रहमान मेरे साथ है, मेरे साथ संजय गुप्ता जी हैं शिवसेना से। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सुब्रास्त्रा, बीते 24 घंटे में बड़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज आई है, और ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि विपक्ष की बेचैनी बढ़ रही है और सब कह रहे हैं कि राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, बीजेपी माइलेज लेना चाहती है, पॉलिटिकल गेम खेलना चाहती है।